1857 से 1947 तक ब्रिटिश शासन ने भारत पर अमानवीय अत्याचार किए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जैसी घटनाओं में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं। किसानों को अंग्रेजों के लगान व्यवस्था के कारण भूखा रहना पड़ता था। रॉलेट एक्ट जैसे कानूनों ने भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसने गांधी के अहिंसा आंदोलन को जन्म दिया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने सत्याग्रह, सत्य का आग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक संघर्ष शुरू किया। 1930 का नमक सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण थे। गांधी ने स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए चरखा चलाने और खादी पहनने का आह्वान किया। उनका मानना था कि नैतिक शक्ति से ही ब्रिटिश साम्राज्य को हराया जा सकता है। अहिंसक आंदोलनों के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने क्रूर दमन नीति अपनाई। 1921 के मोपला विद्रोह में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 60,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। यह दमन अंततः भारतीयों के धैर्य की सीमा को पार कर गया और कई युवाओं ने गांधी के अहिंसा के मार्ग को छोड़ दिया। 1920 के दशक से ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने हिंसक प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। 1928 में सैंडर्स की हत्या और 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन इसके प्रमुख उदाहरण थे। ये नेता मानते थे कि अंग्रेज केवल शक्ति की भाषा समझते हैं। उनका मानना था कि गांधी का अहिंसा का मार्ग स्वतंत्रता को विलंबित कर रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन देश का विभाजन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोग मारे गए। गांधी की हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। आज भी इतिहासकार इस बहस में हैं कि क्या अहिंसा सही निर्णय था। कुछ का मानना है कि इसने स्वतंत्रता को विलंबित किया, जबकि अन्य इसे भारत की सबसे बड़ी नैतिक जीत मानते हैं।